नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यस बैंक की। लगातार यस बैंक को मैं कवर कर रहा हूं और अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बातें आप लोगों को 2 दिन से बताने की कोशिश कर रहा था कि रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। ठीक ठाक रिजल्ट्स हैं और इससे आपको अपर सर्किट देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं अपर सर्किट लगेगी, आपको कुछ पता नहीं है। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपर सर्किट लगने के बाद जो बात कही गई थी, मतलब कि कल से जो तेजी बनी थी लगभग 9% तक की तेजी थी, और उसके बाद जो तेजी समाप्त होते होते 3.5% के आसपास कल तेजी बची थी, और आज जो है 3% की गिरावट हो चुकी है। हालांकि अभी स्टार्टिंग है, मार्केट अभी क्लोज होने में काफ़ी समय है, लेकिन एक इनिशियल अपडेट मैं आप लोग को यहाँ पर दे देना चाहूँगा कि जो मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक तेज़ी आएगी, 5-6% तक की तेज़ी हो सकती है, और वो फिर आपको धीरे धीरे समाप्त होती हुई नज़र आएगी। अभी सहमत हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। फिलहाल यहाँ पर देखो 26 रुपये 30 पैसे के आसपास से ट्रेड कर रहा है, और यदि हम 1 डे की कैंडल लगाएं और आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ से प्राइस मूव करना शुरू की थी। ठीक है, यहाँ से प्राइस मूव करना शुरू की थी, गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद एक हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद फिर देख सकते हैं कि जो गिरावट है वह कंटिन्यू चल रही है, और हो सकता है कि ये 20 डेज पर आकर रुके, यानी कि 25 रुपये तक की गिरावट हो सकती है। कल के जो वीडियो हमने डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं, मतलब कि कोटक की तरफ से जो बातें बताई गई हैं उसमें कहा गया है कि 19 रुपये तक जो है स्टॉक जा सकता है, क्योंकि उसका जो फेयर वैल्यूएशन है वह 19 रुपये के आसपास स्टैंड करता है। तो देखिए, मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक जो है वो 19 रुपये तक की गिरावट देखेगा। थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट अभी और हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपको देखिए केवल आपकी गलती नहीं है, हर एक लोग आपको ऐसी आपके दिमाग में डालते हैं जैसे रिजल्ट्स आए प्रॉफिट डबल हो गया, तो हर एक लोग आपको यही बता रहा था कि अपर सर्किट लगेगी, अपर सर्किट लगेगी, और गलती थोड़ी बहुत आपकी यह है कि ऐसे लोग के पीछे आप भागते हो। आपको जहाँ से जेन्युइन चीज़ें मिलती है उसको आपको फॉलो करना है, कहीं से मिले नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे को ही फॉलो करो, जहाँ से भी मिले आपको। मैक्सिमम आप देखो यूट्यूबर्स जो है आपको अपर सर्किट लगाते हुए नजर आएंगे, तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो पैसा है यहीं कहीं फंसा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट चल रही है। ठीक है, अगर आप न्यूज़ देखोगे क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, तो हर तरफ आपको यही बातें बताई जाएंगी। यस बैंक शेयर रैली 9% आफ्टर स्ट्रॉन्ग सो इन मार्च क्वार्टर 2024। ठीक है, उसके बाद देखो 8% जंप हुआ क्वार्टर 4 के रिजल्ट के कारण। यस बैंक शेयर अप टू 8% आफ्टर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 4 रिजल्ट 2024। ठीक है, फर्दर देख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम आपको खबरों में यही चीज़ देखने को मिलेगी। एक मनी कंट्रोल ने बताया कि एसबीआई के स्टॉक्स में जो है 6% की जो तेजी बनी थी एसबीआई के जो रिपोर्ट्स आई थी उसके कारण। यहाँ पर देख सकते हैं एसबीआई गेन्स ऑन रिपोर्ट ऑफ नॉट टू सेल ऑफ स्टेक इन प्राइवेट लेंडर। ठीक है, तो ये एक मनी कंट्रोल ने थोड़ा सा यहाँ पर एक्चुअल जो कह सकते हैं कि बहुत हद तक इस खबर का ही असर हमें देखने को मिला था, जो कि आपको कल के डेट में यस बैंक के ऊपर देखने को मिला जो तेजी बनी थी। अगर आप मेरे को एक सिंपल सा यहाँ पर सवाल बताओ, थोड़ा दिमाग को यूज करो। ठीक है, इमोशंस में नहीं रहना है। अगर ये क्वार्टर 4 के जबरदस्त नंबर्स के कारण ही इस तरह की तेजी बनती, 9% तक की तेजी कल जो आई थी, तो फिर एक दिन के अंदर ही हवा क्यों निकल गई? क्या रिजल्ट्स खराब हो गए एक दिन के अंदर? नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर फिर से आपको एक बार मैं रिजल्ट्स पर लेकर आना चाहूँगा, और यदि आपने मिस किया है, यदि आपने बातों को समझा नहीं है, तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं आपको बता देना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारा कुछ आप छोड़ो, सीधा हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला कॉलम देखो आप, 7 नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, तो लगभग 902 करोड़ 902 करोड़ है इस क्वार्टर 4 में। पिछले क्वार्टर में कितना था? 888 करोड़। 888 करोड़ से 902 करोड़ कितना बढ़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? लगभग बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट डबल कैसे हो गया। तो प्रोविजंस देखिए आप, प्रोविजंस जो है इस बार 470 करोड़ रखे गए हैं, पिछले बार कितने थे? तो 617 करोड़। ठीक है, 617 करोड़ थे, तो यहाँ पर आपको प्रोविजन सॉलिड तरीके से घटते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखो टैक्स एक्सपेंसेस 11 नंबर में, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर निकल कर आया है। टैक्सेस क्या होते हैं? माइनस होते हैं प्रॉफिट से, लेकिन इसमें ऐड हुआ है। ये देखो आप 43 यहाँ पर 431 करोड़ आप ले लो, ये वाला 470 करोड़ आप ले लो, जो प्रोविजंस रखे गए थे उसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको 431 करोड़ बचेगा। ठीक है, 431 करोड़ बचेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो जो प्रॉफिट है 20 करोड़ का, वो ऐड हुआ है तो 451 करोड़ हुआ है। और हर बार देखो
इससे पहले इसमें देखो या फिर आप इसमें देखो, ये माइनस हुए हैं प्रॉफिट, ठीक है। देखो 30,000 में से 7,000 माइनस हो गया तो 23,000, 27,000 में से 6,000 माइनस हो गया तो 20,000, ठीक है। लेकिन इस बार जो है प्रॉफिट ये ऐड हुए हैं, क्यों ऐड हुए हैं? क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न आया है, इनकम टैक्स कुछ रिटर्न आया है और कुछ उस जो ITR है उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट बना है, तो इसके कारण यहाँ पर जो है इनकम टैक्स जो रिफंड आया है तो वो जो है और भी यहाँ पर प्रॉफिट में ऐड होकर ओवरऑल यहाँ पर 451 करोड़ का प्रॉफिट जो है निकला है, जो कि पिछले बार 202 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो इस तरह से प्रॉफिट आपका डबल हुआ है। लेकिन ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, एक्चुअली में ग्राउंड के ऊपर क्या रियलिटी चल रही है वो चीज़ आपको समझने की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। कल के डेट में एक और खबर निकल कर आई थी कि SBI को गवर्नमेंट की तरफ से नोट मिल गया है कि वह अपना 25% तक की जो हिस्सेदारी है वह यहाँ पर बेच सकती है, ठीक है। एक मिनट, हिस्सेदारी है वह यहाँ पर बेच सकती है। तो इस खबर का असर कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरऑल क्वार्टर के जो नतीजे आए थे उसका जो असर था आपको कल के कल देखने को मिला, वो खत्म भी हो चुका है। तो अब जो अगला यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बड़ा फैक्टर रहेगा वह इसके प्रमोटर्स रहेंगे, जो नए प्रमोटर्स आने वाले हैं। 2 प्रमोटर की बात चल रही है दुबई की, और एक जापान की मित्सुबिशी करके आ रही है। तो ये दोनों में से जो भी लेता है तो वहाँ पर एक इवेंट हो सकता है, बड़ा इवेंट, और अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ आप यह भी कान खोलकर अच्छे से समझ लें कि जो तेज़ी आपको इस खबर के कारण मिलेगी, मतलब प्रमोटर वाली, उस खबर के बाद भी बहुत बड़ी आपको तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। कारण क्या है? कारण यह है कि प्रमोटर वाली खबर काफ़ी समय से घूम रहा है, लगभग महीने भर से ऊपर हो गया है। तो उस कारण से हल्की हल्की जो बाइंग है ऑलरेडी येस बैंक के अंदर हो रही है। तो एक्चुअली में जब खबर निकल कर आएगी कि हाँ येस बैंक SBI ने बेच दिया और मित्सुबिशी या फिर ABD जो भी दुबई की बिगेस्ट लैंडर है उन्होंने खरीद लिया, तो तेज़ी आएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि तेज़ी नहीं आएगी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो पिछला हाइस था 31-32 रुपये के आसपास, वहाँ तक जो है प्राइस मूव कर सकती है। और उसके बाद फर्दर हमें देखना होगा किस तरह का मोमेंटम चल रही है, किस तरह का प्राइस एक्शन दिखा रहा है और किस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। सपोर्ट आप कर सकते हैं यदि मेरा काम आपको अच्छा लगता हो, बाद बाकी आप दुनिया की खबरें देख रहे हैं और मेरा भी एनालिसिस आप देख रहे हैं। आपको अगर अच्छी लगती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपकी क्या राय है येस बैंक को लेकर, कहाँ तक मूवमेंट हो सकती है यह भी बता सकते हैं। और बाद बाकी मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फिलहाल फोकस नहीं कर रहा हूँ। आप देख रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी एनालिसिस के तहत ज़बरदस्त स्टॉक्स से महीने का 30 से 40% तक का रिटर्न कमा रहा हूँ, और मैंने आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाया भी है। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।